आपने ये वर्ड तो हमेशा ही सुने हैं, एमजी नरेगा, है ना। और अभी जो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है वीवीजी राम जी, है ना। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये स्कीम कब लॉन्च की गई, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, और गवर्नमेंट ने इसको क्यों चेंज किया। सीधी सी बात है, पहले से अगर कुछ चीज चल रही थी तो उस चीज में ऐसा क्या था कि उसको चेंज करना पड़ा। और दोनों में से कौन सी बेटर है या पहले कौन सी अच्छी थी, अभी ये ज्यादा सही है, इन सब चीजों को हम आज इसमें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज है रीइंट्रोड्यूस की जाती है या नई शुरुआत की जाती है तो जरूरी थोड़ी ना सब कुछ उसमें अच्छा हो, है ना। या पहले वाली ज्यादा उसमें कुछ कमियां थी, क्या था, इन दोनों चीजों को आज हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले एमजी नरेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब पहले क्या थी 2005 में या 2006 तक ये क्या थी, नरेगा थी ओनली। फिर इसमें महात्मा गांधी क्यों ऐड किया, है ना, ये सारी चीजें आज इसमें हम समझेंगे। और फिर ईवीबी राम जी कहाँ से आया, ये सारी चीजें आज इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ मनरेगा। देखो, ये सबसे पहले अगर देखा जाए तो मनरेगा से भी पहले 1991 में, ना, 1991 में जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने कुछ स्कीम है वो लॉन्च की थी। जैसे कि इम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, है ना, जिसको ईएएस बोलते हैं, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये एक स्कीम है 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन फिर ये ज्यादा इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट है वो नहीं होती हैं, तो 2005 में, है ना, राइट टू वर्क की बात आने लगी, एक फंडामेंटल राइट में कुछ नई चीजें ऐड होने लगी, तो 2005 का एक्ट आता है, जो पार्लियामेंट है अगस्त 2005 में इसको पास किया जाता है। और सितंबर 2005 में प्रेसिडेंट है, वो भी इसको असेंट दे देते हैं। क्योंकि कोई भी बिल है, आपको ये तो पता ही है, कोई भी बिल है तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक कि प्रेसिडेंट का असेंट है वो नहीं मिल जाता, है ना। तो कोई भी बिल को एक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होगा, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो यही इसमें था कि सितंबर 2005 में प्रेसिडेंट ने इसका अपना असेंट दिया और उसके बाद में क्या बन गया, एक्ट बन गया। इनिशियली इसका नाम जो था नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको जो इम्प्लीमेंट किया वो फेज वाइज किया, ऐसे नहीं है एकदम ही पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। शुरू शुरू में इसको एज ए अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया। पहला फेज वन शुरू हुआ फेब 2006 में, जो लॉन्च किया गया लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट, है ना, जो सबसे बैकवर्ड थे, उन डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया। और वहां पर इसको देखने के लिए कि भाई ये कैसा क्या काम कर रहा है, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है लोगों की लाइफ पर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये चीजें देखने के लिए। फिर इसका फेज टू जब ये सक्सेस रहा, ठीक ठाक चीजें चली, तो दूसरा फेज आया, फेज टू आया 2007 और 8 में, 2007-8 में, जो 130 डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो और ऐड कर दिए। फेज थर्ड में जो 2008 में आया, इसको नेशन वाइड, मतलब कि शुरू शुरू में इसको सिर्फ एक ये चेकिंग मोड था कि हाँ भाई ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। और तो जब ये देख लिया कि हाँ भाई सही चीजें तरीके से चीजें चल रही हैं, तो फिर 2008 में इसको क्या किया, पूरे देश में ही जो भी जितने रूरल डिस्ट्रिक्ट थे वहां पर सब, वहां पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसको तीन फेज में, अगर आपसे पूछ ले कि जो नरेगा है या एमजी नरेगा स्कीम है, क्या इसको एक बार में ही सभी जगह इम्प्लीमेंट कर दिया था, नहीं, इसको फेज वाइज है, फेज में डिवाइड करके अलग अलग फेज में इसको इम्प्लीमेंट किया। जो फेज थे वो कितने बनाए, तीन फेज में। पहले में सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट, तो ध्यान रखना है कि शुरू में सिर्फ 200 जो डिस्ट्रिक्ट है बैकवर्ड वहां पर, फिर 130 ऐड किए गए और उसके बाद में पूरे इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब इसके बाद इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए, वो और देख लेते हैं एक बार। 2009 में इसको रीनेम किया गया। रीनेम क्यों भाई, पहले क्या था, इसका नाम ओनली नरेगा था, पहले इसका नाम ओनली नरेगा था। फिर 2009 में क्या किया, क्योंकि महात्मा गांधी जी, एम के गांधी, महात्मा गांधी हमेशा रूरल सेल्फ रिलायंस पर ध्यान देते थे। तो इस वजह से उनको ये इम्पोर्टेंस देने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन जो विलेज को जो डेवलपमेंट करने का था, इस वजह से उनका नाम ऐड किया गया 2009 में। और इसको जो नरेगा है उसको रीनेम करके एमजी नरेगा कर दिया। जो महात्मा गांधी का जो विजन था रूरल सेल्फ रिलायंस, उसको पूरा करने के लिए, या उसका क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा था गाँव को, और सबसे ज्यादा जो ये सपना था किसका था, महात्मा गांधी का था। 2011 से 13 के बीच में इसका वेज मतलब क्या था कि पहले ये था कि भाई कितना क्या पेमेंट किया जाए, है ना,
क्या पेमेंट किया जाए, वेजेस क्या होनी चाहिए वर्कर्स की, क्योंकि इसमें सारे क्या होते हैं, नो अनस्किल्ड लेबर होती है, जो स्किल होती है उन लेबर्स में कोई स्किल नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर ज्यादातर है वो फीमेल काम करती हैं, ये चीजें भी ध्यान रखनी है हमें। तो इसमें क्या था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि कैसे कैसे जैसे जैसे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग सामान लोगों का क्या जो होगा उसके अकॉर्डिंग है, उसका जो प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा, इनकी जो वेज है वो बढ़ती चली जाएगी, किसकी, जो मनरेगा के अंडर काम करेंगे, है ना। और इसमें एग्रीकल्चरल लेबर, क्योंकि भाई टाइम टू टाइम सबकी जो वेज है वो बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करने की बात की गई, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको फिक्स किया जा सके इन लेबर की वेजेस के साथ में। 2014-15 में क्या हुआ, एक्सटेंशन ऑफ वर्क, मतलब कि इसमें पहले क्या था कि जो बेसिक काम थे, है ना, कि कहीं पर जो पोंड वगैरह बनाए जाते थे कि भाई ठीक है पानी वगैरह इकट्ठा कीजिए, फिर इसमें 2014-15 में इसमें और इंक्लूड किया गया वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह, पोल्ट्री वगैरह, गोट शेल्टर, बायो टॉयलेट, इस टाइप के काम और लोगों को एक्सपेंड किया गया है, ताकि लोगों को और ज्यादा उसमें काम मिल सके अलग अलग वैरायटी में। फिर क्या होता है 2016-17 में ट्रांसपेरेंसी के नाम पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन तो शुरू हो ही जाता है, कोई भी काम शुरू होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे बोला गया कि इसमें भी कुछ करप्शन था, कि लोगों को डायरेक्ट जितना पैसा मिलना चाहिए वेजेस थी वो उतनी उनको नहीं मिल रही थी। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाया गया है, कि इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट जो भी वेज होगी, जो भी सैलरी होगी, वो किसके, लेबर के बैंक में चली जाएगी, उनको बैंक अकाउंट से ऐड किया गया, लिंक किया गया। और ये जो चीजें हैं ताकि और उनका जो जीएसपी वगैरह, जीपीएस वगैरह से वो इनको क्या बोलते हैं, लिंक वगैरह किया गया है, ताकि इन लोगों को लोकेशन वगैरह ये सारी चीजें रही। लेकिन इसका लूप होल क्या रहा, कि एक सोचो, एक रूरल इकोनॉमी है भाई, गांव के लोग आज भी 80% लोग ऐसे होंगे जो कीपैड फोन यूज करते हैं, है ना। तो और दूसरा इसमें क्या है, फीमेल है ज्यादातर। तो बात ये क्वेश्चन ये उठा कि भाई जिनके पास फीमेल गांव में, फीमेल के पास, महिलाओं के पास कहाँ फोन होता है, और उसके सामने इतना बड़ा आप एकदम से ट्रांसपेरेंसी के नाम पर इतनी सारी चीजें चेंज कर रहे हो, तो ये फीमेल के लिए या वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन गया। उनकी सैलरी वगैरह कटने लगी, जिसका नुकसान वहां के लोगों को होने लगा। गवर्नमेंट लेकर बेनिफिट के लेकर आई थी, लेकिन इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं है आज भी हमारे देश में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका बहुत नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सोचकर इंप्लीमेंट करना चाहिए था, एकदम से इंप्लीमेंट करना, जैसे इसको जो नरेगा स्कीम है उसको क्या किया, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट देखा गया कि कहाँ कहाँ पर इसको पहले किया जा सकता है, उसके बाद ही नेशन वाइड किया। तो इसमें भी ऐसे फेज आउट कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने एक साथ किया, जिसकी वजह से जो रूरल एम्प्लॉयर थे, इसमें जो काम कर रहे थे लोग, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 2020-21 में, क्योंकि आपको पता है 2020 में कोविड आया, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग गया था, और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो मजदूर वर्ग है उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि सारी फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह बंद हो गई थी। तो सभी लोग हैं वो गांव की साइड लौटने लगे। तो वहां पर इनको जो लगभग एक 1.10 लाख करोड़ जो रुपए हैं इसमें जो दिए गए, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर है जो वापस गांव गए हैं, उन लोगों की जीविका है, आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो चल सके, है ना। तो ये सारी चीजें हैं वहां पर की गई। फिर क्या है 2023-4 में इसको डिजिटल इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट, मतलब इसको ज्यादातर डिजिटली किया गया है ना, डिजिटल नाम पे डिजिटल इंडिया जो चीजें चल रही हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या ही आ रही है, जो डिजिटल इंडिया के नाम पर, कि भाई लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है आज भी, हमारे रूरल एरिया में लोगों के पास बेसिक के एम्यूनिटीज की चीजें नहीं है, तो वहां पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की चीजें कैसे पहुंचेंगी। लेकिन गवर्नमेंट है इनको इन्फोर्स किए जा रही है ना, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब कि अब लोगों के पास मोबाइल होगा, उसके थ्रू उनका जो है अटेंडेंस वगैरह लगेंगी। तो ये सारी चीजें चल रही थी, ये सारी चीजें मैंडेटरी कर दी, है ना, ऑप्शनल भी नहीं थी, मैंडेटरी कर दी, जिसकी वजह से वहां पर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई। गवर्नमेंट की मंशा सही रही होगी, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन इतना सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन वो सही नहीं होने की वजह से बहुत सारी जो वेज लेबर है ना, वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लेबर है, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। अब आगे क्या है इसका,
धीरे धीरे करके एक तरीके से ये है कि ये शुरुआत हो गई थी कि कैसे नरेगा को खत्म करना है, और आगे चलकर वीबीजी रामजी जो आएगी उसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये बोल रहे हैं इसका कि जो मनरेगा है उसको रिपील किया और वीबीजी रामजी है वो इंट्रोड्यूस की गई। पहली बात तो इसको क्या बताया गया कि ये बहुत पुरानी स्कीम हो गई है, 20 साल, क्योंकि 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बहुत पुरानी स्कीम हो गई है, तो इसको खत्म कर देते हैं। मुझे ये लॉजिक तो मुझे थोड़ा कम समझ आया। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर क्रंच, है ना। अब हमें एग्जाम के थ्रू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें उतना ही वो देखना होगा, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लेबर क्रंच मतलब क्या हुआ कि जो मनरेगा में जो पहले क्या था कि फार्मर्स हैं, मतलब क्या हुआ कि मनरेगा में जब लोगों को काम मिलने लग गया, तो उसकी वजह से ये गवर्नमेंट के आर्ग्यू है ना, गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट है कि मनरेगा में जब लोगों को काम करने मिल गया, तो उसकी वजह से जो लोग हैं, जो पीपल है वहां के, उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड पर काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो वहां के किसान हैं, जिनको लेबर की जरूरत है, अब उनको जो है लेबर की शॉर्टेज पड़ने लगी और उनके काम है वो प्रॉब्लमेटिक होने लगे। ये गवर्नमेंट का आर्ग्यू है ना, कि जो हार्वेस्टिंग सीजन है या सोइंग सीजन है उस टाइम में जितनी लेबर चाहिए होती थी वो उनको नहीं मिल रही थी। दूसरा क्या है, ड्यूरेबल असेट, मतलब क्या हुआ कि पुराने सिस्टम में टेम्परेरी असेट क्रिएट की गई थी, जैसे कि पोन्ड वगैरह डिग करना, है ना, सोइल कटिंग वगैरह करना। फिर इसके बाद में क्या, इसमें परमानेंट लॉन्ग टर्म विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि रोड बनाना है या फिर और भी अदर एक्टिविटी है इसमें, वो ऐड कर दी गई। इनएडिक्वेट क्या, इसमें बोल दिया कि भाई 100 डे की लिमिट थी, है ना, कि लगभग जो 365 डे है, 365 डे में से सिर्फ 100 डे का वर्क है वो उनको मिलेगा। 100 दिन का जो गारंटी दी थी गवर्नमेंट ने वो थी इसमें। तो इन्होंने क्या किया है कि इसकी वजह से उनकी जो पोस्ट पेंडेमिक है वो चीजें पूरी नहीं हो रही है, तो इनको इसमें डे है वो बढ़ाने चाहिए। अब अगला क्या है कि फाइनेंशियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड ड्राइवन था, डिमांड ड्राइवन क्या, अब देखना जब हम इसमें कंपेयर करेंगे तब समझ में आएगा कि लोगों को देखो इसमें क्या होता था। मान लेते हैं ये गांव का एक सरपंच है, तो अब मैं एक मान लेती हूँ, मैं एक अनस्किल्ड लेबर हूँ और मेरे को काम चाहिए कि भाई मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे को काम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसके पास जाऊंगी, सरपंच के पास, कि भाई मेरे को नौकरी दिलवाओ। तो सरपंच क्या बोलेगा कि आप 15 डेज का वेट करो। क्या बोलेगा सरपंच कि आप 15 डेज का वेट करो। अगर 15 दिन के अंदर मैं आपके लिए वर्क प्रोवाइड करवा पाया तो ठीक, अदरवाइज आपको 100 डे का जो वेज है वो देना शुरू कर देंगे आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पर क्या था कि जो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा था उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मिल पा रही थी, है ना, ये था। तो अब इस ये जब चीजें चल रही थी कि लोगों के पास सिक्योरिटी थी, डिमांड ड्राइवन था कि जिसको जो डिमांड है वो सरपंच के पास जाए और अपनी डिमांड है वो रख दे। तो ये सारी चीजें इसमें चल रही थी, जो गवर्नमेंट ने क्या बताया कि ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने मनरेगा को खत्म किया और वीबीजी राम जी को लेकर आए। अब वीबीजी राम जी है क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना। देखो, ये बोल रहे हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया कि रोजगार भी सम्मान भी, कि जो मनरेगा है उसमें लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा था, तो इसमें इन्होंने बोला कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा डिग्निटी के साथ में। ठीक है, फिर क्या बोला कि इसमें बैलेंस लेकर आया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे हम इसको समझेंगे कि जो जब एग्रीकल्चरल लैंड पर जो काम चलता रहेगा तो क्या कर देंगे ये लोग, जो वीबीजी रामजी स्कीम है इसको स्टॉप कर देंगे, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देंगे, कि यहाँ पर लोगों को क्या नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, उसमें खेतों में उनको जाना ही पड़ेगा। दूसरा क्या किया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले क्या हो रहा था मनरेगा में, पूरा जितना भी फंड था वो सारा कौन दे रही थी, यूनियन गवर्नमेंट दे रही थी। इसमें क्या कर दिया इन्होंने, 60-40, कि अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपए है वो यूनियन गवर्नमेंट देगी, और जो 40 रुपए है वो कौन देगी, जो 40 रुपए है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टेट के ऊपर बर्डन आ गया दूसरा। और जो हिली रीजन है ना, जो हिली रीजन यानी कि आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट वाले हिमालयन रीजन जितने हैं, उसमें क्या किया, 90 डेज, 90 डेज, सॉरी 90 to 10, कि 90% है या 90 रुपए है वो यूनियन गवर्नमेंट देगी, और जो 10 रुपए है वो कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। दूसरा क्या इन्होंने ऐड किया कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट की जगह इन्होंने 125 डेज कर दिया। अब दिखने में तो ये डे बढ़ रही है, लेकिन देखना आगे चलकर ये डे है वो कम हो जाएंगे, कैसे होंगे इसको हम समझेंगे। अब इन्होंने क्या बोला कि हम इसमें और चीजें हैं वो काम ऐड करेंगे। पहले क्या था, डिगिंग ऑफ होल था, है ना, कि गड्ढे खोदना था, बस इतना ही काम था। अब इन्होंने क्या बोला, वाटर सिक्योरिटी, कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट का काम है वो इसमें ऐड किया जाएगा।
है ना, इम्प्रूविंग रोड वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, इन चीज़ की कनेक्टिविटी की जाएगी। और जो क्या बोलते हैं, ये कमर्शियल स्टोरेज वगैरह, लोकल मार्केट वगैरह, इन चीज़ों को बनाने की बात की गई। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई। क्लाइमेट रेजिलियंस, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वेदर कंडीशन है, नेचुरल कैलेमिटीज है, इन चीजों को लेकर भी जो भी कुछ काम होगा वो भी इन मनरेगा वाले लोगों को मिलेगा, या उसको में इसको इंक्लूड कर दिया। अब ये मैक्रो लेवल पर, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड लोकल डेवलपमेंट पंचायत है जो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को तैयार करने का काम करता है, जैसे कि पीएम गति शक्ति है, विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अंडर में आता है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, एक नेक्स्ट जन, मतलब कि वही है डिजिटल, हर जगह डिजिटलाइजेशन के नाम पर सारी चीजों को बायोमेट्रिक वगैरह की जा रही है। एक तरीके से अच्छी होंगी, लेकिन इनका जब तक एजुकेशन नहीं है, लोग इन चीजों को जानते नहीं है, तो वो चीजें वहां पर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये मेरा मुझे लगता है कि पहले डिजिटल एजुकेशन देना जरूरी था, बाद में ये चीजें लेकर आनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट है पहले काम कर रही है, बाद में उन चीजों के बारे में सोच रही है जब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। करप्शन वगैरह को खत्म करना, लेकिन करप्शन जब होगा तो किसी भी तरीके से हो सकता है, ये भी है, लेकिन गवर्नमेंट के ये सारे आर्ग्यू है। अब इसको हम दोनों को डिफरेंस समझ लेते हैं कि इनमें क्या है। पहला क्या बोल रहे हैं ये, कि इसमें क्या था, 100 डेज का था, है ना, 100 डेज की गारंटी थी, और इसमें 125 डेज की। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें 100% कौन, यूनियन गवर्नमेंट दे रही थी, इसमें 60-40 कर दिया। 60-40 का मतलब, ये जो नॉर्मल स्टेट हैं जैसे कि हमारे नॉर्दर्न स्टेट या सदर्न, और जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट है वहां पर 90 और 10 कर दिया, मतलब 90% है वो यूनियन देगी, 10% स्टेट। यहाँ पर 60% यूनियन देगी, 40% स्टेट। और नेचर मतलब डिमांड ड्राइवर, जब लोगों को नौकरी की जरूरत है, लोग अपनी डिमांड करने जा रहे हैं, यहाँ पर सप्लाई ड्राइवर की मतलब यहाँ पर सरपंच है वो डिसाइड करेगा, जो गांव का सरपंच होगा वो डिसाइड करेगा कि नौकरी देनी है या नहीं देनी है। तो यहाँ पर लोगों की जो इंडिपेंडेंट है, या फिर लोगों को जो नौकरी चाहिए थी, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई है, अब उनको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या था कि वो डायरेक्ट जाते और अपना बोल सकते थे कि भाई हमें नौकरी चाहिए। नो मैंडेटरी पोस्ट, मतलब कि 100 डे अगर मतलब कि फिक्स है कि 100 डे वे उनको जो वर्क है वो मिलेगा तो मिलेगा ही। यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया कि 60 दिन आपको कोई काम नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर झोल क्या है कि दिखने में तो ये 125 डे है, और यहाँ पर 100 डे है, लग रहा है कि भाई 125 डे है वो बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पर जाकर जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि 60 दिन का, तो उन्होंने पोज कर दिया कि 60 दिन तक इस स्कीम में कोई भी काम है वो नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ कि वर्कर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि ज्यादातर इसमें क्या काम कर रही थी, फीमेल काम कर रही थी, और जो फीमेल है वो कहीं पर भी बाहर जाकर काम कर नहीं सकती है लेबर के नाम पर, है ना, ज्यादातर वो अपने आसपास के गांव में ही काम करती है। तो ये क्या है, एक तरीके से चैलेंज है, आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा उन लोगों के लिए जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बॉटम अप थी, बॉटम अप अप्रोच गवर्नमेंट लेकर आई थी, नीति आयोग वगैरह और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, लेकिन उन्होंने इसी चीज को टॉप टू बॉटम में कन्वर्ट कर दिया जब वीबीजी राम जी लेकर आए। इसमें क्या था बॉटम अप अप्रोच में, कि ग्राउंड लेवल पर या विलेज लेवल पर पूछा जाएगा कि भाई वहां पर उनको क्या चीज की डिमांड है, उनकी क्या डिमांड है, क्या क्या चीजें उनको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको काम है, वर्क है वो मिलेगा। यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि विलेज लेवल पर क्या क्या काम करना है। तो वापिस से जो प्रॉब्लम थी वो वापिस से इसमें शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीजें हैं जो इसमें चलती हैं। इसको एक बार हम इस इमेज के थ्रू और एक बार देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। कि इसमें जो था 100 डे का वर्किंग था, इसमें 125 डेज का। इसमें 100% यूनियन गवर्नमेंट दे रही थी, इसमें स्टेट और सेंटर का कर दिया, जिसकी वजह से जो स्टेट है जो पहले से परेशान है जीएसटी वगैरह आने की वजह से, अब उनके ऊपर और बर्डन बढ़ गया है। तो जो उनकी स्कीम है, ऐसे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है जो उनको जितना भी फंड प्रोवाइड करवाती है उसमें पहले ही बहुत ज्यादा कटौती कर दी, और ऊपर से जो जितनी भी स्कीम वगैरह है सब में किसको, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कर दिया, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है वो नहीं बचता है। इसमें क्या था, ये इसकी हमने हिस्ट्री पढ़ ली है कि ये सारी चीजें कब कब शुरू की गई, इसका जो 1991 से शुरू होकर 2005 में आया, फिर 2009 में इसको नाम चेंज किया, है ना, ये सारी चीजें हैं इसमें हुई थी। अब इसमें पहले क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, कि इसमें वोटर सिक्योर वोटर, ये सारे किसके हैं, वीबीजी राम जी के, है ना, वोटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड जो अभी हमने पढ़े, ये सारी चीजें हैं, ये कौन प्रोवाइड करवाएगा, वीबीजी राम जी, है ना। दूसरा है नेक्स्ट, मतलब कि डिजिटलाइजेशन, हर चीज को डिजिटल करने की जो मुहिम है सरकार की, वो करने की कोशिश की जा रही है। ये देखा जाएगा कि इसको कितने इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट है वो किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक है वो समझ में आया होगा, कौन सी स्कीम ज्यादा सही थी, कौन सी ज्यादा, किसमें ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है या आई है, तो वो चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता ही है, वीबीजी राम जी को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें लाई गई है। और आपको अब इसमें क्या लगता है कि कौन सी स्कीम ज्यादा बेटर थी, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। और इसमें जो इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है ना, एक और क्वेश्चन, जो वीबीजी राम जी है इसको इम्प्लीमेंट कब से किया जा रहा है वो भी बताना है। अभी 2026 में किया जा रहा है, कौन सा मंथ है वो भी आपको बताना है। तो ये आपके दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।